भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मित्रों, 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के विधान भवन के समक्ष आयोजित परेड, झांकियों के प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैं आत्म प्रकाश मिश्र आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। हम सब आज अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं और अब मेरे देख पा रहा हूं सामने तिरंगे को छोड़े जाने का समय है। आसमान में ये तिरंगे झंडे छोड़े जा रहे हैं। ये सब ऊंचे आसमान की ओर जाएंगे और भारत को एक विश्व शक्ति बन रहा है भारत, ऐसा आभास हम सबको होगा। सिविल डिफेंस के ये तिरंगे झंडे मैं देख पा रहा हूं। मेरे दाहिनी ओर से परेड का आगमन हो रहा है। इन तिरंगे झंडों को इस नीले आसमान में बहुत ऊंचे उड़ने के लिए इनको छोड़ा जाना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय इन झंडों को छोड़ रहे हैं। न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वंदे यही माता, कहूं भारत पे दीवाना, करूं मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों तुम, अगर फिर जन्म भारत में ही हो आना। इस प्रतिज्ञा के साथ हम सब भारतवासी, उत्तर प्रदेशवासी गौरवान्वित हैं कि आज गणतंत्र दिवस की परेड के प्रत्यक्षदर्शी गवाह बन रहे हैं। आपके समक्ष गणतंत्र दिवस परेड के मार्चिंग दस्ते अग्रसर हो रहे हैं। इस परेड का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर श्रीवत्सन सेना मेडल। मार्च 2016 को 4थी बटालियन 3री गोरखा राइफल में मेजर श्रीवत्सन ने कमीशन प्राप्त किया। वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के पूर्व छात्र हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं और उन्होंने उड़ी, भुज, सिक्किम और दक्षिण अरुणाचल प्रदेश जैसे स्थानों पर सेवा की है। तनी हुई गर्व के साथ तना हुआ माथा, ऐसी है हमारी भारतीय सशस्त्र सेनाएं। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए मेजर श्रीवत्सन तालियों के साथ स्वागत करें। उनके पीछे आ रहा है T-90 भीष्म टैंक। मंच के सामने से गुजरने वाला T-90 भीष्म रूसी T-90 टैंक का भारतीय संस्करण है और विशेष रूप से रूस और फ्रांस की सहायता से भारतीय इलाकों के लिए तैयार किया गया है। इस समय सलामी मंच के सामने T-90 भीष्म टैंक माननीय राज्यपाल महोदया को सलामी देते हुए, उसके ठीक पीछे अथर्व टैंक, भारतीय सेना के लिए बनाए गए हाइब्रिड टैंक का नाम है अथर्व और इसे T-72 टैंक की बॉडी है, जबकि T-90 भीष्म टैंक की नली है। इस समय सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है भारतीय सेना के लिए बनाया गया हाइब्रिड टैंक अथर्व। माननीय राज्यपाल महोदया को सलामी देते हुए अथर्व टैंक इस समय गुजर रहा है। उसके पीछे हम देख पा रहे हैं BMP-2 टैंक। BMP एक शक्तिशाली आयुध और अत्याधुनिक रात में लड़ने की क्षमता वाला एक गतिशीलता वाला इन्फेंट्री लड़ाकू वाहन है और इस वाहन को हाल ही में थर्मल इमेजिंग साइट किट के साथ अपग्रेड किया गया है। मित्रों, हमें भारतीय सेनाओं पर गर्व है। वो ऐसे अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है कि अब कोई भी देश हमें आंख दिखाने की ताकत नहीं रख सकता। BMP टैंक हुआ। आपकी तालियां बहुत हल्की हैं उन जवानों के लिए, भारतीय सेनाओं के लिए जो अपना दिन रात भारत को दे रहे हैं, अपने परिवार को बहुत पीछे छोड़कर। उनके प्रति पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है। और अब सामने से गुजर रहा है K-09 वज्र आर्टिलरी गन।
तथा 52 कैलिबर टैंक द्वारा संचालित होवित्जर है। इसकी ये मजबूत नाल बता रही है कि इसे कितना मजबूत उपकरण है। इसे लार्सन टूब्रो द्वारा निर्मित किया गया है। सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ K09 वज्र आर्टिलरी गन। उसके ठीक पीछे आ रहा है लाइट स्ट्राइक LSV व्हीकल। लाइट स्ट्राइक व्हीकल डेजर्ट पेट्रोल व्हीकल का एक उन्नत संस्करण है और सेना ने SLV को उसके छोटे आकार और उच्च गतिशीलता के लिए अपनाया है। यह आंतरिक रूप से ट्रांसपोर्टेबल लाइट स्ट्राइक व्हीकल के परिवार का हिस्सा है। मंच के सामने से गुजरता हुआ LSV व्हीकल। LSV व्हीकल के ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं वो तोप जो दुश्मन के दांत खट्टे करने में दक्ष है। 155 mm बोफोर्स तोप। इसका ये FH-77 जिसे आमतौर पर 155 mm बोफोर्स के नाम से जाना जाता है, ये स्वीडिश मूल के शीत युद्ध के समय का तोप बंद हथियार है। सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई बोफोर्स तोप। भारतीय सेनाएं और उनके अत्याधुनिक उपकरण। इस समय गणतंत्र दिवस की परेड में हमारे सामने BM-21 ग्रैड रॉकेट लॉन्चर। BM-21 ग्रैड सोवियत संघ में डिजाइन स्वयं संचालित 122 mm मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है और इस समय सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। भारतीय सेना के ये जाबाज वीर, भारत के सपूत इस समय स्वयं गणतंत्र दिवस परेड में आपके सामने। आप जानते हैं भारतीय सेनाएं इंजीनियरिंग में बहुत दक्ष हैं। सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम 119 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट का सर्वत्र ब्रिज प्रणाली पर आधारित है और इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बैंगलोर द्वारा निर्मित किया गया है। सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ भारतीय सेना का सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम। इस रेजिमेंट का मोटो है एकता। सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम आपके सामने से गुजर रहा है। भारत के लिए बहुत गर्व और गौरव का विषय है कि हमारी सेनाएं सदा तत्पर रहती हैं इस देश की सेवा के लिए। इस समय आप देख पा रहे हैं आकाश मिसाइल सिस्टम। आकाश मिसाइल सिस्टम भारत द्वारा स्वदेशी निर्मित मध्यम दूर की सतह से हवा में मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है और ये मिसाइल प्रणाली विमान को 30 किलोमीटर और 18,000 मीटर ऊंचाई तक टारगेट कर सकती है। आकाश मिसाइल सिस्टम सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ और बहुत ही सधी हुई चाल के साथ आपके सामने आ रहे हैं गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट की पुलिस टुकड़ी। इसका नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट उत्कर्ष बंधु शर्मा। गढ़वाल राइफल्स की 9वीं बटालियन भारतीय सेना की विशिष्ट रेजिमेंट आदर्श वाक्य युद्ध कीर्ति निश्चय। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट पुलिस टुकड़ी, उसके पीछे लाइट इन्फेंट्री 11 GRC मिलिट्री बैंड। इस मिलिट्री बैंड क्विक मार्च आर्मी स्टार की धुन पर प्रस्थान कर रहा है। नेतृत्व कर रहे हैं सूबेदार PS नेगी। 11 गोरखा बैंड की स्थापना 1964 में हुई। उसके पीछे कोर ऑफ इंजीनियर्स बंगाल सैपर्स का कैप्टन रोहित कुमार मिश्र के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। रेजिमेंट का मोटो है एकता, सेवा, इलम, दृढ़ता, शूरवीरता और उसके पीछे आप देख पा रहे हैं नीले रंग में सजे हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का ब्रास बैंड। CRPF का ब्रास बैंड केसरिया पगड़ी से सुसज्जित ये पुलिस बल मधुर मधुर देशभक्ति के गीत प्रस्तुत कर रहे हैं और CRPF की पुरुष टुकड़ी सामने से गुजर रही है। नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर शिवेंद्र कुमार सिंह। उसके पीछे शिवेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में CRPF की पुरुष टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए और उसके पीछे ITBP पाइप बैंड। भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो 18,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर अपनी सरहद की सीमाओं पर तैनात रहते हैं
आईटीबीपी का पाइप बैंड सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ और उसके पीछे आईटीबीपी की पुरुष टुकड़ी कदम से कदम मिलाते हुए नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक राम देशमुख, प्लाटून कमांडर निरीक्षक दीप राणा, अमरजीत माणिक। उसके पीछे आ रहा है सशस्त्र सीमा बल ब्रास और पाइप बैंड, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सहायक उप निरीक्षक ललित मोहन सिंह। जोश भरा है सीने में, इस धुन पर मंच के सामने से गुजर रहा है ये एसएसबी का ब्रास और पाइप बैंड। उसके पीछे एसएसबी की पुरुष टुकड़ी सेरेमोनियल ड्रेस में नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक पंकज सिंह। एसएसबी की पुरुष टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए उसके पीछे आ रहा है यूपी होमगार्ड्स ब्रास पाइप बैंड, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं पाइप बैंड सूबेदार हरिओम। ये बैंड दल होमगार्ड्स विभाग के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ साथ शासकीय और गैर शासकीय समारोहों में भी अपने प्रदर्शन की छटा बिखेरता रहता है। यूपी होमगार्ड्स का ब्रास पाइप बैंड सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ उसके पीछे सधे हुए कदमों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस की पुरुष टुकड़ी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें उत्तर प्रदेश पुलिस की पुरुष टुकड़ी का। यूपी पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक शहनशाह खान। उत्तर प्रदेश पुलिस भारत गणराज्य का सबसे बड़ा पुलिस दल है। 32 PSC बटालियन का पाइप बैंड सामने से गुजर रहा है। उसके पीछे 32 PSC बटालियन की पुरुष टुकड़ी आ रही है। अभिषेक गुप्ता के नेतृत्व में दल में नायक को डीजीपी और गोल्ड का सिल्वर मेडल मिला है। उसके पीछे 35वीं वाहिनी PSC बटालियन क्लास बैंड के जवान लाल कोट लाल रंग का साफा नेतृत्व कर रहे हैं कुलमनायक तुषार प्रसाद। 35वीं वाहिनी PSC बटालियन का क्लास बैंड सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ वाहिनी PSC बटालियन की पुरुष टुकड़ी अब धीरे धीरे सलामी मंच की ओर आ रही है। 35वीं वाहिनी की पुरुष टुकड़ी इस सेरेमोनियल ड्रेस में है पीला केसरिया साफा खाकी वर्दी। संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में इसे 6 फीटर के नाम से जाना जाता है और इनके प्रदर्शन की सराहना होती रही है। 35वीं वाहिनी PSC के पीछे आप देख पा रहे हैं यूपी ATS कमांडो की पुरुष टुकड़ी। महिला टुकड़ी का प्रतिनिधित्व कर रही है महिला उप निरीक्षक श्रीमती अमृता पांडे और पुरुष कमांडो टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उप निरीक्षक मनीष कुमार। ऑपरेशनल टीम वाहन दस्ते का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मुख्य आरक्षी हेमचंद्र यादव। लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने और प्रदेश को निर्भीक रखने हेतु प्रतिबद्ध अपनी दक्षता और विशेषज्ञता के लिए जानी जाने वाली यूपी ATS बल का ध्येय वाक्य है अटैक एंड विन, यानी हमला और जीत। इस समय सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए खतरनाक ऑपरेशंस के लिए विशेषज्ञ फाइटर्स यूपी ATS, जिन पर हम सबको गर्व है। ध्येय की देवी मगन हो डोलती है, पुण्य के साम्राज्य का पट खोलती है, कर्तव्य के पथ पर मशालों सा जिया जो, लेखनी भी जय उन्हीं की बोलती है। जोरदार तालियां यूपी ATS की टीम के लिए, जिसके सहारे आज यूपी भय मुक्त है। प्रथम हमको है, चाहे गर्मी है या सर्दी है। लोकतंत्र के रक्षक हैं, हर मानव के हमदर्दी हैं। खूब जलाओ दिए मनाओ, होली भी तुम आंच न आने पाएगी जब चौराहों पर वर्दी है। ये है वर्दी का जोश। और पीछे उत्तराखंड पुलिस का दल मोहन चंद्र प्लाटून कमांडर के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने की ओर बढ़ रहा है। इस बटालियन द्वारा उत्तराखंड राज्य में जनपद हरिद्वार के महाकुंभ, अर्धकुंभ और इसके अतिरिक्त अनेक विशेष ड्यूटीज की जाती हैं। उत्तराखंड पुलिस का दल आपके समक्ष गुजरता हुआ सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ उसके पीछे है यूपी होमगार्ड पुरुष टुकड़ी। इंसास राइफल 9mm पिस्टल से सुसज्जित नेतृत्व कर रहे हैं धीरेन्द्र नाथ सिंह, जिला कमांडेंट होमगार्ड।
होमगार्ड पुरुष टुकड़ी सलामी मंच के सामने से निकल रही है और उसके पीछे यूपी होमगार्ड ब्रास बैंड नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मेजर सुरेश कुमार यादव। यूपी होमगार्ड ब्रास बैंड के ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं यूपी होमगार्ड की महिला टुकड़ी नेतृत्व कर रही है प्लाटून कमांडर श्रीमती गीता वर्मा। महिला होमगार्ड की इस टुकड़ी द्वारा पहली बार गणतंत्र दिवस परेड 2022 में भाग लिया था। उसके पीछे जोश से भरी हुई प्रांतीय रक्षक दल की महिला टुकड़ी परेड कमांडर स्वाति सिंह और नम्रता श्रीवास्तव के नेतृत्व में प्रांतीय रक्षक दल महिला टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए और उसके पीछे प्रांतीय रक्षक दल का ब्रास बैंड नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मेजर मोहम्मद अमन। प्रांतीय रक्षक दल की पुरुष टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं परेड कमांडर अनमोल सिंह राठौर। पीआरडी पुरुष टुकड़ी में 45,000 जवान एनरोल्ड है और ये अपनी ड्यूटी निष्ठा के साथ निभाते हैं। उत्तर प्रदेश की बालिकाएं भी किसी से पीछे नहीं। इस समय आप देख पा रहे हैं एनसीसी की बालिका टुकड़ी एनसीसी की छात्राओं का नेतृत्व कर रही है बालिका कमांडर प्रेरणा सिंह। सलामी मंच के एनसीसी बालिका टुकड़ी के पीछे 611 GR और 7 कुमाऊं रेजिमेंट के पाइप बैंड सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए और जोश भरी आवाज आप सुन रहे हैं एनसीसी की बालक टुकड़ी की कमांडर उत्कर्ष शुक्ला के नेतृत्व में मार्च पास्ट करते हुए टीम इंचार्ज हवलदार अरविंद सिंह शशांक पांडे इस समय सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। तिरंगे के रंग से सजा हुआ ये दल बॉयज एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज सुंदरबाग मार्च पास्ट बालिका नेतृत्व कर रही है दिविता दत्ता, सीमा यादव और अनन्या सिंह। बॉयज एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज सुंदरबाग का मार्च पास्ट बालिका अपने वतन की शान पे हम हरदम गाएंगे, हम देश की संतान हैं, उज्जवल भविष्य बनाएंगे। सेंट जोसेफ कॉलेज रुचि खंड का ब्रास बैंड नेतृत्व कर रही है अश्विनी वाजपेयी, आयुषी सिंह। निर्देशन किया है टीम इंचार्ज विजय सिंह ने। सेंट जोसेफ कॉलेज रुचि खंड का ब्रास बैंड इस समय सलामी मंच के सामने माननीय राज्यपाल महोदया को सलामी देते हुए और अब सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है सेंट जोसेफ कॉलेज राजापुरम का बालिका फुल स्लीव शर्ट चारकोल ब्लू स्कर्ट के साथ मां भारती की शान है बेटियां, हर क्षेत्र का सम्मान है बेटियां। शांभवी प्रतिष्ठा राव के नेतृत्व में टीम इंचार्ज सुधांशु श्रीवास्तव के निर्देशन में सेंट जोसेफ कॉलेज राजापुरम का दस्ता निकलते हुए और उसके पीछे आ रहा है सीएमएस गोमती नगर प्रथम शाखा का बैक पाइप बैंड नेतृत्व कर रही है कुमारी प्राची सिंह और इस टोली के इंचार्ज हैं अरविंद सिंह और देवेंद्र नैथानी। बैक पाइप बैंड सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ और उसके पीछे किसी विद्यालय का तिरंगे हाथ में लिए हुए छात्र देश भावना से अखंडता की भावना से कदम मिलाकर चलते हैं। और आप देख पा रहे हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय राजभवन लखनऊ का बैंड। राजभवन स्थित स्कूल के ये बच्चे भिक्षावृत्ति छोड़कर ये शिक्षा से जुड़े हैं। प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की प्रेरणा से इन बच्चों का बैंड तैयार कराया गया है और इतिहास में पहली बार राजभवन से गणतंत्र दिवस की परेड में बच्चों के इस बैंड ने भाग लिया है। इस बैंड में 18 बच्चे राजभवन में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय के हैं और 16 बच्चे शिक्षा भिक्षावृत्ति छोड़कर उसी संस्था के साथ जुड़े हैं। इन बच्चों को पहली बार बैंड की ट्रेनिंग दी गई है। राजभवन के निरीक्षक राजेंद्र सिंह, उप निरीक्षक संतोष कुमार
पा रहे हैं सलामी मंच की ओर आते हुए इरम पब्लिक स्कूल कॉलेज इंदिरा नगर का मार्च पास्ट बालिका। पिछले 35 वर्षों से ये विद्यालय इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहा है। सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं इरम पब्लिक कॉलेज इंदिरा नगर की मार्च पास्ट बालिका। बहुत ही सधे हुए कदम, सधी हुई चाल, छात्राएं भी छात्रों से किसी भी विषय में पीछे नहीं बल्कि आगे ही आगे हैं। इन छात्राओं के लिए जोरदार तालियां बजाएं आप सब। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल कानपुर मार्च पास्ट बालिका। सफेद कमीज, नीली पैंट, काले जूते, टोपी, बेल्ट पहने हुए सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल कानपुर कैंपस की बालिकाओं की मार्चिंग टोली सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए कदम से कदम मिलाते हुए और उसके पीछे इसी विद्यालय सेठ एमआर जयपुरिया कानपुर कैंपस के ब्रांच बैंड, जिसके टीम इंचार्ज रवि मिश्रा, सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल कानपुर कैंपस का ब्रांच बैंड और उसके पीछे आ रहा है इसी विद्यालय का मार्च पास्ट बालक। ये मार्चिंग टोली मार्च पास्ट करते हुए सलामी मंच के सामने से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सभी विद्यार्थी जोश हुए अब सूर्य भगवान भी बादलों को चीर कर हमें ऊष्मा प्रदान करने के लिए धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। क्या अद्भुत संयोग है। प्रकृति भी इन बालक और बालिकाओं के और गणतंत्र दिवस के जोश के सामने हमारा साथ दे रही है। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज लखनऊ का ब्रास बैंड, इस टीम को लीड कर रहे हैं पूजा गुप्ता। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज लखनऊ, जिसका शिक्षा जगत में एक विशेष स्थान है, ये राजकीय संस्थान, जिसका गौरवमयी गौरवशाली इतिहास। और उसके पीछे अब सलामी मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं बॉयज एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज के बालक मार्च पास्ट करते हुए। इसका नेतृत्व कर रहे हैं पंकज कुमार द्विवेदी और जयदीप किशोर यादव। बॉयज एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज सुंदरबाग विद्यालय के प्रधानाचार्य ए.के. कीर्ति एवं सभी शिक्षक गणतंत्र दिवस परेड को सफल बनाने हेतु बॉयज एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज सुंदरबाग के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और इसके पीछे आ रहा है एलपीसी विनम्र खंड गोमती नगर का बैक पाइप बालिका बैंड, बालिकाओं का बैंड। पेड़ो पाको बारो मासा उत्तराखंड की पारंपरिक लोकगीत धुन सलामी मंच के सामने से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एलपीसी विनम्र खंड गोमती नगर के ये छात्राएं आप देख पा रहे हैं। इसका नेतृत्व कर रहे हैं प्रांजुल रॉड्रिक और चंचल सिंह। बालिकाओं का बैंड, आज बालिकाओं का इस परेड में उनका प्रभुत्व है, हम कह सकते हैं। और ये सब बालिकाएं आगे चलकर देश का नाम रोशन करेंगी। आप देख पा रहे हैं लखनऊ पब्लिक कॉलेज सहारा स्टेट लखनऊ का मार्च पास्ट बालिका। एक बार पुनः बालिकाएं आगे हैं, इनके लिए पुनः जोरदार तालियों की आवश्यकता है, आपके सहयोग की आवश्यकता है, तभी ये बालिकाएं देश और प्रदेश का नाम कर पाएंगी। लखनऊ पब्लिक कॉलेज सहारा स्टेट जानकीपुरम की छात्राएं नेतृत्व कर रही हैं। जानवी रॉय उत्साह और विश्वास से ओतप्रोत 72 छात्राओं से सुसज्जित ये टुकड़ी अपने अनुशासन और संयोजन के लिए प्रसिद्ध है। मार्च पास्ट के सामने से निकल गए लखनऊ पब्लिक कॉलेज सहारा स्टेट के बालिकाएं और उसके पीछे आ रहे हैं बाल विद्या मंदिर चारबाग लखनऊ का मार्च पास्ट बालक। 1964 में स्थापित बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दल, जिसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय चंद्रभानु गुप्त जी ने की थी, कदम से कदम मिलाकर चलता हुआ। और उसके पीछे अब सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है श्री राम एकेडमी स्कूल सीतापुर रोड लखनऊ का ब्रास बैंड। इनकी रचना का वादन देश के महापुरुष और बलिदानियों को समर्पित है। इसका नाम है
श्री राम एकेडमी स्कूल सीतापुर रोड, भगवान श्री राम के नाम पर श्री राम एकेडमी स्कूल इस समय सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ और अब हम देख पा रहे हैं इरम पब्लिक कॉलेज इंदिरा नगर की बालक टुकड़ी इरम एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा संचालित इरम पब्लिक कॉलेज की बालक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं अरुण गौतम और रजा शेख। ये बालक अपने सधे हुए कदमों से सभी का मन मोह रहे हैं, सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इरम पब्लिक कॉलेज इंदिरा नगर की बालक टुकड़ी और क्या ही सुंदर दस्ता है। एलपीएस सेक्टर 9 वृंदावन योजना फ्लैग मार्च पास बालिका बलिदान, शांति और समृद्धि के प्रतीक तिरंगे को हाथ में लिए देश की भावना से ओतप्रोत और पूर्व में राज्यपाल महोदया के कर कमलों द्वारा सम्मानित टुकड़ी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की पुनरावृत्ति करते हुए सलामी मंच की ओर बढ़ रही है। एलपीएस सेक्टर 9 वृंदावन योजना बालिकाओं के फ्लैग मार्च के बाद सीएमएस कानपुर रोड कैंपस का ब्रास बैंड गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ उसके पीछे भारत के युवा भविष्य निर्माता सलामी मंच के सामने से निकलते हुए माननीय राज्यपाल महोदया को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सलामी देते हुए महर्षि विद्या मंदिर IIM रोड लखनऊ की मार्च पास्ट बालिका भारत को विश्व गुरु बनाने को कृत संकल्पित महर्षि महेश योगी द्वारा स्थापित विद्यालय सीबीएसई बोर्ड से यहाँ शिक्षा दी जाती है। और विशेष बात ये कि प्रतिदिन 20 मिनट का भावातीत ध्यान का अभ्यास यहाँ सभी विद्यार्थियों, अध्यापकों, कर्मचारियों को नियमित रूप से करवाया जाता है। महर्षि विद्या मंदिर IIM रोड लखनऊ की बालिकाओं का मार्च पास्ट सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए और उसके पीछे आ रहा है LPC A ब्लॉक राजाजीपुरम का ब्रास बैंड अपने लीडर आदित्य राज और टीम इंचार्ज जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, हिमांशु और हरजीत के साथ ब्रास बैंड टीम का नेतृत्व करते हुए LPC A ब्लॉक राजाजीपुरम का ब्रास बैंड इस समय सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। अपनी विशिष्ट पोशाक से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए और उसके पीछे एलपीएस सेक्टर E आम्रपाली योजना का बालकों का मार्च पास्ट, इनका भी विशिष्ट परिधान देखने योग्य है। ये टीम वर्क हमें दिखाता है कि शिक्षा में न केवल ज्ञान है बल्कि सहयोग और समन्वय भी है। इस मार्च के माध्यम से ये छात्र सलामी मंच के आगे से अपने उच्च भविष्य की ओर, अपने उत्कट आदर्शों की ओर बढ़ रहे हैं। बैक पाइप बैंड इस ऐतिहासिक विधान भवन के सामने से गुजरता हुआ अथर्व मणि के नेतृत्व में सभी को मंत्रमुग्ध कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की धुन बजाते हुए नेतृत्व कर रहे हैं शिक्षक सुनील चंद्रावत, बालक सिंह बिष्ट और हरिपत। नारी सशक्तिकरण का अद्भुत उदाहरण का प्रस्तुतिकरण करते हुए ये बालिकाओं की टुकड़ी कदम से कदम मिलाते हुए
सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं, नेतृत्व कर रही हैं श्रेया सिंह और इनके प्रशिक्षक हैं महबूब खान, अरुण पाठक और अनामिका मिश्रा। सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज सीतापुर रोड का पाइप बैंड, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गणतंत्र दिवस के इस स्वर्णिम अवसर को मधुर धुन और मनोहर छवि से आलोकित करता हुआ सेंट जोसेफ कॉलेज सीतापुर रोड का बैंड पाइप बैंड कनिष्का दीक्षित गौरिका के नेतृत्व में तथा नवीन राजपूत के निर्देशन में अनुपम तालमेल से तिरंगे को अपनी सलामी देता हुआ संपूर्ण वातावरण को हर्ष तरंगों से गुंजित करते ये बच्चे अपनी मातृभूमि के प्रति निष्ठा, प्रेम, कर्तव्य और अहिंसा को साक्षात करते हुए नव चेतना का नवनिर्माण करते हुए दिख रहे हैं। उनके पीछे सेंट जोसेफ कॉलेज सीतापुर रोड का बालकों का मार्च पास्ट, कोई भारत सा स्वर्णिम नहीं, कोई इसका सानी नहीं। ये सेंट जोसेफ कॉलेज सीतापुर रोड की युवा शक्ति अपने उमंग भरे कदम ताल से एक नवयुग की परिकल्पना को साकार करती हुई बालकों की मार्चिंग टुकड़ी अपने सधे कदमों से सलामी मंच के आगे से गुजरते हुए इसका नेतृत्व आयुष यादव और उत्कर्ष जायसवाल ने किया। और अब सलामी मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं अटल आवासीय विद्यालय सिठौली कला के बालकों का मार्च पास्ट। अटल आवासीय विद्यालय का उद्देश्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत लाभार्थी और पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों और कोरोना काल में निराश्रित हुए बच्चों तथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के लिए पात्र बच्चों को सामाजिक न्याय की अवधारणा के दृष्टिगत समाज की मुख्य धारा से जोड़े जाने हेतु उनके बौद्धिक, शारीरिक विकास और उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। अटल आवासीय विद्यालय के लिए जोरदार तालियां। सिठौली कला अटल आवासीय विद्यालय के बच्चे सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। अटल आवासीय विद्यालय सिठौली कला के बालकों के मार्च पास्ट के बाद अब सीएमएस राजाजीपुरम प्रथम कैंपस का बैक पाइप बैंड कदम कदम मिलाए जा इस धुन को बजाते हुए टीम का नेतृत्व कर रहे हैं मास्टर ऋषभ सिंह और इनकी अध्यापिका इंचार्ज उर्मिला पूर्ववंशी। और अब इसी विद्यालय की आरडीएसओ शाखा का फ्लैश मार्च पास्ट बागीचार हाथों में तिरंगा लिए हुए सधे हुए कदम टीम का नेतृत्व कर रही हैं पुरुषी भाषणे और इनका साथ दे रही हैं सृष्टि सिंह, अग्रिमा वर्मा। टीम को ट्रेनिंग दी है सोनू पांडे, अशोक पाल और शिरीष परिहार ने। और अब समय है स्कूलों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकी देखने का। आपके सामने आ रहे हैं उम्मीद संस्था के बच्चे भिक्षा से शिक्षा की ओर नृत्य बलवीर सिंह मान के नेतृत्व में लेकर। जो बच्चे लखनऊ में शहर की सड़कों पर भिक्षावृत्ति से जुड़े हुए थे, अब माननीय राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश की प्रेरणा से और प्रोत्साहन से वो लखनऊ नगर निगम के सहयोग से जो शहीद हुए हैं उनकी सराया करो कुर्बानी। ठंडे से आते हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि कब आओगे, कि तुमने ये घर सोना सोना है मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यार तुझे सुना। अब तो हमें आगे बढ़ते रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना
ही कहना। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। ये थे उम्मीद संस्था के बच्चे भिक्षा से शिक्षा की ओर। माननीय राज्यपाल महोदया के प्रोत्साहन से ये बच्चे अब मुख्य धारा में जुड़ते हुए और अब आपके सामने आ रहे हैं अटल आवासीय विद्यालय सिठौली कला के बच्चे नृत्य 1857 की क्रांति को लेकर। सुनो हिंद के रहने वालों, तुम सुनो सुनो तुम सुनो सुनो तुम सुनो सुनो तुम सुनो सुनो, ये उन वीरों की बातें हैं, उन तूफानों की बातें हैं, उन तोपों तलवारों की आग, ये दिल आज धड़कता है। तुम सुनो सुनो तुम सुनो सुनो तुम सुनो सुनो तुम सुनो सुनो, जगह जगह गोरे के हमले बर्बरता का राज, सन 57 1800 की सुनो सुनाए बात। दुनियावी रात में भैया बिजली जैसा चमक उठा, देश का नेता तात्या टोपे खून के रंग में दमक उठा। नित नई बात नित नई गात, नित नई शहीद मरते थे, दिल्ली लखनऊ में रट के बाजारे सारे, आज फट गए लाशों से गोरे और काले। गरज उठे वीरों के दल आए, डंके पर फिर से चोट लगी, तोपों की तलवार उठी, फिर झांसी की ललकार उठी, फिर ज्योत जली आजादी की, फिर घर घर जय जयकार हुए। आओ आज शपथ लें हम देश की आजादी के खातिर, खुशहाली और शांति के खातिर कर देंगे अपना बलिदान, कर देंगे अपना बलिदान। अटल हमारी शपथ है, अटल प्रगति पथ है, अटल हमारा वास है, अटल विश्वास है, अटल विश्वास है, अटल विश्वास है। अटल आवासीय विद्यालय सिठौली कला के बच्चे, मुख्य धारा से जुड़ते हुए ये बच्चे, और अब सीएमएस राजाजीपुरम प्रथम शाखा का ये नृत्य जिसका शीर्षक है नया भारत समर्थ भारत। संकल्प लिया वो सिद्ध किया, चारों दिशाओं को समृद्ध किया, रच दिया भारत ने कीर्तिमान, जब चांद पर पहुंचा चंद्रयान, नारी के अधिकारों से दिलवाया उनको सम्मान, खेल जगत ने पाया विश्व में ऊंचा स्थान, यशस्वी सेना के वीरों ने ललकारा है। इस रास्ते कोई मोड़ नहीं, मेहनत का कोई तोड़ नहीं, हाँ मान ले मेरे भारत का कोई जोड़ नहीं। विष्णु पटल पर ने भारत का मान बढ़ाया है, करने सदा जो कोई वो भारत में गर्व दिखलाया है। रच दिया हमने कीर्तिमान, चांद पे पहुंचा चंद्रयान, वंदे भारत सा दौड़ रहा ये दुर्लभ भारत है। बदलाव के सुख से सोहर रहा ये उत्सव नव भारत का है, ये उत्सव नव भारत का है। समर्थ भारत, नया भारत समर्थ भारत। और अब समय है स्वच्छता की ज्योति नृत्य का।
आपके सामने प्रस्तुत है लखनऊ पब्लिक स्कूल आनंद नगर का ये नृत्य जो स्वच्छता की ज्योति को लेकर इस समय हमारे समक्ष आ रहे हैं। देश को स्वच्छ बनाने का लो संकल्प, स्वच्छता का नहीं कोई दूसरा विकल्प। अब उठो, देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के मुट्ठी कसने की बारी है। स्वच्छता की ज्योत जागे, स्वच्छता की ज्योत जागे। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की ज्योत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी इरादा कर लिया हमने। देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी, होगा सबका बुरा हाल। अरे तो क्या करे भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा। स्वच्छता की ज्योत जागे, और अब आपके सामने आ रहे हैं सेंट जोसेफ कॉलेज राजाजीपुरम लखनऊ के छात्र छात्राएं नृत्य को लेकर, जिसका शीर्षक है जय जन्मभूमि उत्तर प्रदेश। टीम लीडर श्रेयसी वाजपेयी, टीम इंचार्ज आशीष शुक्ला, ऋचा मधुपुरी के निर्देशन में ये नृत्य कथक शैली का है। श्री राम मंदिर का निर्माण के पश्चात वहां रामलला विराजे हैं और आज लखनऊ शहर ही नहीं, उत्तर प्रदेश वरन संपूर्ण भारतवर्ष बल्कि पूरे विश्व में उत्साह, उमंग और उल्लास का वातावरण है। जय जन्मभूमि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, भारत की शान। उत्तर प्रदेश गौरवशाली, वैभवशाली, ये अपना सर्वोत्तम प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, भारत की शान। उत्तर प्रदेश, यहाँ गंगा यमुना सरस्वती सरयू अति पावन बहती है। कृष्ण की जन्मभूमि कणकण माटी का पावन है, भगवान बुद्ध का सारनाथ लखनऊ शहर मन भावन है। चित्रकूट और विंध्याचल, यहाँ ताजमहल भी है विशेष। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, भारत की शान। उत्तर प्रदेश, दिव्य कृति रामायण की दुनिया को देती शुभ संदेश। जय जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, जय पुण्यभूमि उत्तर प्रदेश, जय जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। जय जन्मभूमि उत्तर प्रदेश। इस नृत्य के बाद अब एक भारत श्रेष्ठ भारत नृत्य की प्रस्तुति 6 आमंत्रित राज्य और प्रदेश के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा, जिसमें कुड नृत्य जम्मू और कश्मीर का है। ये जम्मू और कश्मीर के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है और इस नृत्य को मुख्य रूप से लोक देवता को अभिवादन उनका करने के लिए किया जाता है। तो जम्मू कश्मीर का कुड नृत्य। वंदे एहसास थोड़ा तो जगाएं अपने दिलों में हम।
कुटुंब बाजा मध्य प्रदेश। कुटुंब बाजा मध्य प्रदेश की दुलिया जनजाति का नृत्य है जो जन्म मृत्यु विवाह और पूजा अनुष्ठान के समय किया जाता है। कुटुंब बाजा मध्य प्रदेश। आपके सामने आ रहा है मध्य प्रदेश का भगोरिया नृत्य। मध्य प्रदेश के आदिवासियों द्वारा किया जाता है। जनजाति के अविवाहित लड़के और लड़कियां इस त्योहार की तैयारी करते हैं। मध्य प्रदेश का भगोरिया। अवधपुर बाजे आज बधैया, अवधपुर बाजे आज बधैया, अवधपुर बाजे आज बधैया, आज बधैया हो आज बधैया, आज बधैया हो आज बधैया, अवधपुर बाजे आज बधैया, अवधपुर। बधावा नृत्य उत्तर प्रदेश का आप देख रहे थे। सिक्किम का तमांग सेलो आप देख रहे हैं। सिक्किम का तमांग सेलो नृत्य। और अब आपके सामने आने को है हरियाणा का घूमर फाग और ढाल तलवार और डांग जनजातीय लोक नृत्य जो गुजरात से आया है। ये दो नृत्य आपके सामने हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसकी परिकल्पना को साकार करते हुए 6 राज्यों और उत्तर प्रदेश राज्य के ये कलाकार इस समय सलामी मंच के सामने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए, और अब बहुत बहुत धन्यवाद कलाकारों का। और अब ये झांकी हम इसको आगे बढ़ाएंगे और अब तैयार खड़े हैं थंडरबोल्ट्स,
यूपी होमगार्ड के थंडरबोल्ट। तुम यार इधर कहाँ से आए हो तुम? 3 लोग से न्यारा अपना प्यारा हिंदुस्तान है। गंगा यमुना सरस्वती से सिंचित जो गत क्लेश है, सजला सफला शस्त्र श्यामला जिसकी भरा विशेष है, सतत सत्यरत धर्म प्राण वो अपना भारत देश है। और अब आपके सामने से सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं यूपी होमगार्ड के थंडरबोल्ट्स, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की थंडरबोल्ट टीम, जिसमें 21 मोटरसाइकिलों पर कुल 34 महिला होमगार्ड्स द्वारा एरो फॉर्मेशन में अपना प्रदर्शन किया जा रहा है। सहयोग, समन्वय और संतुलन पर आधारित तालियों के साथ स्वागत करें यूपी होमगार्ड के थंडरबोल्ट टीम का। आम जनमानस द्वारा इस प्रदर्शन की मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई। और अब उत्तर प्रदेश पुलिस का घुड़सवार दल आपके सामने से गुजरता हुआ, सजीले घोड़ों पर बैठे हुए हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मी, उसके पीछे यूपी पुलिस का श्वान दल। श्वान मनुष्य का बहुत पुराना साथी है और मानव गंध पर ये काम करते हैं। इस श्वान दल का उपयोग विभिन्न चोरी, मर्डर, डकैती में अपराधी का पता लगाने के लिए किया जाता है। साथ ही बम विस्फोटक पदार्थ का भी पता लगाया जाता है, जैसे बारूद, आरडीएक्स आदि। और अब आपके सामने झांकियां आ रही हैं मित्रों, वो झांकियां जो उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों को सजीव रूप में आपके समक्ष यहां पर प्रदर्शित करेंगी, जो लगातार हमें ये याद दिलाएंगी कि हमें उत्तर प्रदेश को एक भयमुक्त प्रदेश बनने की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की इकोनॉमी बनने के लिए और अग्रसित हो रहे हैं। और मन में बस एक ही बात आती है कि मीलों हो फासले, हारो मत हौसले, लक्ष्य पाने के लिए केवल समर्पण चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। और अब सबसे पहली झांकी जो आपके समक्ष आ रही है वो भारत निर्वाचन आयोग की झांकी है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रस्तुत झांकी। इसमें आप देख पाएंगे कि एक मॉडल, एक पोलिंग बूथ दिखाया गया है। वहां पोलिंग बूथ में जब पोलिंग होगी तभी आदमी संसद पहुंचेगा। नए संसद भवन बहुत सुंदर ढंग से इसमें दिखाया गया है और इसका थीम है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। और ये हम देख पा रहे हैं मॉडल जो पोलिंग बूथ होता है, जहां पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था है, वहां पर आप वोट डाल सकते हैं, ऑनलाइन वोटिंग भी कर सकते हैं। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी की झांकी इस समय गुजर रही है सलामी मंच के सामने से, और उसके पीछे आ रही है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की झांकी। डिजिटलीकरण की ओर बढ़ते कदम, उपभोक्ता देवो भव के भाव से प्रदेश के समस्त वासियों को 24 घंटे निर्बाध, सुचारू तथा गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु विभाग प्रतिबद्ध है। और इस समय उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की झांकी गुजर रही है, जिसमें झटपट पोर्टल से लेकर यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप, संभव पोर्टल ऐप, विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की झांकी के बाद अब उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी लखनऊ की झांकी, राष्ट्र निर्माण में सिंधी समाज का योगदान। आंधिये में ज्योति जगाइन वारा सिंधी, ऐ खाक के सोन वणाइन वारा सिंधी। डॉक्टर मोती प्रकाश लिखते हैं, भाषा विभाग उत्तर प्रदेश अधीन उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी द्वारा ये राष्ट्र निर्माण में सिंधी समाज का योगदान दिखाते हुए झांकी। प्रथम भाग में सिंधी आस्था की प्रतीक सिंधु नदी, इष्ट देव भगवान झूलेलाल की आरती करते हुए भक्तगण, सिंधु दर्शन यात्रा की अद्भुत अनुभूति इस झांकी में।
उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी की झांकी। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी की झांकी इस समय सलामी मंच के सामने। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी के बाद अब सूचना और जनसंपर्क विभाग की झांकी आपके सामने है। सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना श्री राम मंदिर, गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर सूचना विभाग की झांकी सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना श्री राम मंदिर प्रदर्शित की जा रही है। हम सब जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर के उद्घाटन और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए भगवान राम लाला की प्राण प्रतिष्ठा पर आधारित ये झांकी देश के 140 करोड़ आबादी के आस्था के प्रतीक श्री राम मंदिर के 500 वर्षों के पश्चात पुनर्निर्माण होने से देश में उल्लास और उत्साह का माहौल वही इस झांकी में दर्शाया गया है। झांकी के पहले भाग में श्री राम के आकर्षक दिव्य बाल रूप की प्रतिकृति है। पीछे झांकी में अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर के भव्य और दिव्य सुंदर प्रतिकृति को दर्शाया गया है। झांकी के अग्रभाग के पैनल में श्री राम दरबार के म्यूरल को और झांकी के दोनों साइडों के पैनल में अयोध्या दीपोत्सव, सरयू आरती, अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या धाम स्थित धर्मपथ के सूर्य स्तंभों को दिखाया गया है। सूचना विभाग की झांकी के पश्चात सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की झांकी के बाद अब आपके समक्ष आ रही है उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश की झांकी, जिसका शीर्षक है उद्यान बना उद्योग का आधार। गणतंत्र दिवस झांकी परेड की थीम उद्यान बना उद्योग का आधार के अनुसार विभाग की झांकी में आलू भंडारण, शीतगृह, पोटैटो फ्लैक्स, फ्लावर मिल, मेकिंग इकाई और प्रसंस्कृत उत्पादन विपणन केंद्र को दर्शाया गया है। आलू की सजीव खेती दर्शाई गई है। झांकी के अग्रभाग में खेती करता हुआ किसान, अन्नदाता भी हमें दिख रहा है। झांकी के मध्य भाग में मशीनरीज को दिखाया गया है और संचालन करते हुए एक सजीव ऑपरेटर। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की झांकी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए और अब आ रही है शिक्षा की अलख जगाते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग की झांकी। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इस झांकी में माध्यमिक शिक्षा की उपलब्धियों और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन को इसमें प्रदर्शित किया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग युवा पीढ़ी को समृद्ध करने और करियर गाइडेंस के लिए पंख पोर्टल की स्थापना कर ऊंची उड़ान भरने के लिए उन्हें तैयार कर रहा है। पहुंच पोर्टल के द्वारा अभिभावक संपर्क, प्रज्ञान पोर्टल के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों का नवीन दृष्टिकोण, प्रोजेक्ट अलंकार और तकनीकी सपोर्ट प्रदान करने के लिए यूपी फ्री टैबलेट योजना का प्रदर्शन, माध्यमिक शिक्षा के नए आयाम, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा की झांकी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए और उसके पीछे आ रही है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सुंदर झांकी। परिवहन निगम कहता है यात्री देवो भव। यात्री को प्राथमिकता प्रदान करते हुए पर्यावरण के अनुकूल और न्यूनतम प्रदूषण युक्त 50 BS बसों का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 फरवरी को किया गया था और इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 4 मार्च को प्रदेश के विभिन्न जनपद मुख्यालयों को जोड़ते हुए पीछे आ रही है लखनऊ विकास प्राधिकरण की झांकी। लखनऊ के निखरते स्वरूप की तस्वीर दर्शाई गई है। गोमती के तट पर विकसित की गई अमृत वाटिका के साथ यहाँ बन रहे देश के पहले
नौसेना शौर्य संग्रहालय और यूपी दर्शन पार्क को थीम के रूप में शामिल किया गया है। झांकी के प्रथम भाग में 34 वर्षों तक देश की समुद्री सीमाओं पर पहरा देने वाले युद्धपोत INS गोमती की झलक दिखाई गई है। मध्य भाग में काशी विश्वनाथ मंदिर है और अंतिम भाग में एनडीए द्वारा गोमती नदी के तट पर अमृत वाटिका के दर्शन। और इस समय आपके सामने गुजर रही है राजभवन की झांकी। तालियों के साथ स्वागत करें। गणतंत्र दिवस की इस परेड में इतिहास में पहली बार राजभवन उत्तर प्रदेश की झांकी के अवलोकन का सौभाग्य। इसकी थीम है जन जन का राजभवन। राजभवन में पिछले 4 वर्षों में हुए अभूतपूर्व परिवर्तन, जिसका श्रेय हमारी माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल को जाता है। राजभवन में विभिन्न गतिविधियों को प्रारंभ किया गया है, जहां आने वाले बच्चों के मनोरंजन ज्ञानवर्धन के लिए झूला है। इसके अलावा और भी तमाम परिवर्तन किए गए हैं और इस झांकी में 10 विश्वविद्यालयों द्वारा NAC का प्रतिष्ठित ग्रेड पाना भी शामिल है। ये कोई महल, कोई तिलिस्म नहीं है, ये जनता की इमारत है, जन जन के संग है, ये हम सबका राजभवन है। राजभवन की झांकी पहली बार यहाँ पर शामिल हो रही है। गणतंत्र दिवस में उत्तर प्रदेश के पर्यटन निदेशालय की झांकी, जिसमें चक्रतीर्थ के निदेशालय में ललिता देवी मंदिर, वेद व्यास आश्रम, व्यास गद्दी को दिखाया गया है। चक्रतीर्थ के बारे में हम जानते हैं, सीतापुर जिले में नैमिषारण्य का पवित्र तीर्थ स्थल है। ब्रह्मा जी ने इस स्थान को ध्यान योग के लिए बनाया था। ललिता देवी भी नैमिष में स्थित है और वेद व्यास आश्रम, व्यास गद्दी नैमिषारण्य में स्थित है। व्यास गद्दी के नाम से जिसे हम जानते हैं और मान्यता है इस आश्रम में महर्षि वेद व्यास ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 रचित है। उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय की झांकी के बाद अब सामने आ रही है उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय की झांकी। उत्तर प्रदेश की पहचान, हमारी धरोहर कृषि और किसान है, हमारा अन्नदाता किसान। प्रदेश की लगभग 60% आबादी का जीविकोपार्जन कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर करता है। सही मायने में विकास का दर्पण काम ही तो है। कृषि निदेशालय की झांकी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए और उसके पीछे आ रही है उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की झांकी, जिसका शीर्षक है बहुभाषी राष्ट्र विविधता में एकता। इस थीम पर झांकी प्रदर्शित की गई है। भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों के साहित्यकारों को इसमें दिखाया गया है। इसमें हम महान कवि तिरुवल्लुवर, रविंद्रनाथ टैगोर, सूरदास जी, तुलसीदास जी को देख सकते हैं। इसमें भारत का मानचित्र है और झांकी की थीम बहुभाषी राष्ट्र विविधता में एकता दर्शाते हुए भारत के विभिन्न प्रांतों की भाषाओं को दिखाया गया है। उसके पीछे आ रही है वन्य जीव विभाग उत्तर प्रदेश की झांकी। संस्कृति, प्रकृति, विकास के सह अस्तित्व का केंद्र उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 अक्टूबर 2023 को गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। गंगा डॉल्फिन प्रदेश में गंगा, यमुना, शारदा, घाघरा, राप्ती, सरयू, केन और गेरुआ नदियों में पाई जाती है। इन नदियों को प्रदूषण मुक्त कर अविरल और निर्मल बनाने की प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धताओं को पूरी दुनिया में मान्यता दी है। वन्य जीव विभाग उत्तर प्रदेश की झांकी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए और उसके पीछे है राम राज्य की ओर गतिमान उत्तर प्रदेश। सकल समस्यानां समाधानां संस्कृतम संस्कृति संस्कृत आश्रिता। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ की झांकी। गतिमान उत्तर प्रदेश राम राज्य की ओर। झांकी में सबसे आगे प्रभु श्री राम की प्रतिमा और केबिन के बाएं और दाईं ओर राम मंदिर को दिखाया गया है। चंद्रयान भी दिखाया गया है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश भी दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ की झांकी। उसके पीछे हम देख पा रहे हैं शुभ कर्मंते कबहू नटरों उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी की झांकी, जिसका अर्थ है शुभ कर्मंते कबहू नटरों कि शुभ कर्मों से कभी पीछे नहीं हटना। इस झांकी में स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लाला लाजपत राय पंजाब केसरी, सरदार करतार सिंह सराभा, गुलाब कौर, परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर सरदार निर्मल जीत सिंह को दिखाया गया है। और अब
आप देख पा रहे हैं भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश की झांकी, जिसका शीर्षक है दिव्य कुंभ भव्य कुंभ। भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश नए आयाम की ओर। झांकी के अग्रभाग में पहाड़ दर्शाया गया है जहां से गंगा का उद्गम हुआ है। मध्य भाग में कुंभ मेले में भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश द्वारा की जा रही सेवाओं को प्रदर्शित किया गया है। स्काउट और गाइड की झांकी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए और अब आपके सामने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की झांकी। आरोग्यम परमम धनम, आरोग्यम परमम भाग्यम, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। निरोगी होना परम सौभाग्य है। सितंबर 2023 से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में प्रदेश में आयुष्मान भव योजना संचालित है। आरोग्यम परमम धनम संदेश पर समर्पित जन झांकी के समय के सामने से जा रही है और राज्य स्वच्छ संचालित उत्तर प्रदेश मास्क करके और गलिका की तकनीक पर निर्मित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP 92 प्रयागराज बोटेनिकल गार्डन जैसा दिखता और महसूस होता है। राज्य में 63 सीवर शोधन की परियोजनाएं प्रारंभ हुई हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 34 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माणाधीन है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में 26 कहाने वाले घाटों का पुनरुद्धार वाराणसी में किया गया है। पीछे पीछे आप देख पा रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन नगर विकास विभाग की झांकी, जिसका शीर्षक है स्वच्छता परमो धर्मः। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन नगरीय का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य प्रत्येक घर में शौचालय, अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता को स्थापित करना है। स्वच्छ भारत मिशन नगर विकास विभाग और अब उम्मीद संस्था नगर निगम द्वारा इस झांकी में भिक्षा से शिक्षा की ओर अभियान को दर्शाया गया है, जिसमें देश में परंपरागत रूप से भिक्षावृत्ति से जुड़े लोगों के पुनर्वास के लिए लखनऊ शहर में माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की प्रेरणा से और नगर निगम लखनऊ के सहयोग से इसे उम्मीद संस्था द्वारा चलाया जा रहा है। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए और अब CMS लखनऊ की झांकी विश्व एकता लाना है, वसुधा कुटुंब बनाना है। दुनिया के सारे देशों को यह संदेश सुनाना है, सीमाओं के भेद भुलाकर विश्व एकता लाना है, वसुधा कुटुंब बनाना है, हमें वसुधा कुटुंब बनाना है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार जनता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। और अब राज्य पे जल और स्वच्छता मिशन की झांकी इस समय सलामी मंच के सामने से गुजर रही है। जल जीवन मिशन के तहत 75% ग्रामीण परिवारों में हर घर से जल पहुंचाने का कार्य सफलतापूर्वक किया जा चुका है। विभिन्न और बुंदेलखंड क्षेत्र में जहां पीने की पानी की समस्या है, वहां 95% नल कनेक्शन दिया जा चुका है। राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन की झांकी मानव जीवन की आवश्यकता में स्वच्छ पेयजल सबसे महत्वपूर्ण है। ये झांकी इस समय उसके पीछे हम देख रहे हैं फायर सर्विस का प्रदर्शन। जब भी कोई आपदा आती है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश फायर सर्विस के जवान, मुस्तैद जवान लोगों की रक्षा के लिए आगे आते हैं और इस समय सायरन बजाते हुए ये आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश फायर सर्विस, हम आ गए हैं, आप सुरक्षित हैं, प्रदेश की 24 करोड़ की जनता सुरक्षित है। मित्रों, इस भावना का संदेश देते हुए उत्तर प्रदेश फायर सर्विस की झांकी, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस का प्रदर्शन सजीव फायर ब्रिगेड के रूप में आप देख पा रहे हैं सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। उत्तर प्रदेश फायर सर्विस आपातकालीन सेवाओं में हमारे प्रहरी, सबसे पहले हमारी रक्षा के लिए खड़े होने वाले उत्तर प्रदेश फायर सर्विस के जवान और उसके अधिकारी, और हमारा जीवन बचाने वाली एम्बुलेंस। न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न च पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम
प्राण नामार की नाश स्वास्थ्य सेवाओं की प्रतीक कैमरे के आगे एम्बुलेंस इस खड़े हो समय जाएंगे। सलामी मंच के सामने से जब गुजर कैमरे में रही खड़े है। जाओगे तो हम काहे के लिए खड़े हैं? ड्यूटी करिए, हमने तो कुछ करना है। प्राणों से बढ़कर मूल्यवान होती स्वदेश की माटी है, लोहू से इसे सींचने की युग से प्रचलित परिपाटी है। गणतंत्र दिवस की ये परेड आप देख रहे थे। जिला सूचना कार्यालय लखनऊ एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के सहयोग से। हम सब कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। माता की, भारत माता की। और आप सबको एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं आत्म प्रकाश मिश्र अपने सहयोगी सुनील सिंह रावत के साथ इस कार्यक्रम को यही विराम देता हूं। बहुत शीघ्र चुनाव आने वाले हैं और आप सबको बता दूं कि अब जो लोग एम्प्लॉयड हैं, कहीं सेवा में हैं, वो ऑनलाइन वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने वोट के अधिकार का प्रयोग अवश्य करना है। तिरंगे गुब्बारे आसमान में छोड़े जाने हैं। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से